हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज जो हम आप लोगों को लेक्चर समझाने जा रहे हैं वो रैंक से रिलेटेड है। हम आप लोगों को 2 लेक्चर रैंक के समझा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए तो प्लीज पहले वो अटेंड करिए, तभी आप लोग इस रैंक को समझ पाएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। तो हमने आपको बताया था इक्लोन फॉर्म से क्वेश्चन को करिए, अगर नॉर्मल से दिया हो तभी करिए, अदरवाइज आप इक्लोन फॉर्म से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, और अगर नॉर्मल से दिया तो आप उसी को ही कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में। तो चलिए आप लोगों को इक्लोन फॉर्म से क्वेश्चन की रैंक निकाल कर दिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया ए इक्वल टू, ये क्वेश्चन गिवन था, फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। आप एक काम करिए, स्क्वायर ओपन कर लीजिए। 1 4 9 16 4 9 16 25 9 16 25 36 16 25 36 49, ये हमने स्क्वायर ओपन कर लिया। देखिए नंबर बहुत बड़े बड़े डिजिट है, अगर आप चाहें तो इन डिजिट्स को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा करेंगे, या तो आपस में कॉलम्स माइनस कर लीजिए, या तो आपस में रो को माइनस कर लीजिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ी सी टिपिकल पड़ेगी। तो हमने क्या किया, C2 में से C1 को माइनस किया, तो देखिए ये क्या हो गया, 1 में से C1 को कुछ नहीं किया, और C4 में से C3 को माइनस किया। जिसको माइनस करते हैं वो कॉलम चेंज हो जाता है, इसलिए उसको दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे आप यहाँ पर। जैसे अगर मैंने यहाँ C2 को बनाने के लिए C2 माइनस C1 किया, मैं C2 को नहीं माइनस कर सकती क्योंकि C2 हमारा वाला चेंज हो गया। चलिए, हमने फर्स्ट कॉलम को ऐसे रखा, इसको यहाँ माइनस किया 3, इसको यहाँ माइनस किया 5, इसको यहाँ माइनस किया 7, इसको यहाँ पे माइनस किया 9। ओके, इसी तरह ये वाला नंबर यहाँ माइनस किया 7, ये नंबर यहाँ माइनस किया 9, ये नंबर को यहाँ माइनस किया 11, और इस नंबर को यहाँ पर माइनस किया तो 13 आ गया। अभी देखिए अभी भी नंबर काफी बड़े हैं, अगर आप छोटा करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए हमने क्या किया, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, 3 से करिए, 3 3 जा 9, यहाँ माइनस करेंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, यहाँ माइनस करेंगे 1, 7 3 जा 21, यहाँ माइनस करेंगे 4, 9 3 जा 27, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। अब इसकी 2 से करिए, 3 2 जा 6, यहाँ करेंगे 1, 5 2 जा 10, यहाँ कितना आएगा माइनस का 9। देखिए 9 माइनस 10 तो माइनस 1 आएगा। 7 2 जा 14, यहाँ माइनस करेंगे -3, 9 2 जा 18, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का 5। ओके, ये आ गया आप लोगों का। अगर चाहें और थोड़ा सा छोटा करना है तो कर सकते हैं। C1 कॉलम में से C2 को माइनस करते हैं, 3 माइनस होगा तो -2, 5 माइनस होगा तो -1, 7 माइनस होगा 2, 9 माइनस होगा तो 7। अब एक काम करते हैं, अब रैंक से जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे कर लेते हैं। हमने आपको बताया था 1 से 0 बनाना इजी पड़ता है, तो देखिए या तो ये वाली रो यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, या एक काम करिए ये वाला कॉलम यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, तो तुम्हें आसानी हो जाएगी उसको करने। या फिर ये वाली अगर कॉलम यहाँ ट्रांसफर करते तो ये ऊपर ट्रांसफर होगा, इससे अच्छा ये वाला कर लीजिए। यानी हम क्या करते हैं, C1 और C4 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो यह आएगा हमारा 1 -1 -3 -5, बाकी एज इट इज रहेंगे। 3 5 7 9 0 1 4 9, और यह आ जाएगा आपका -2 -1 2 एंड 7। ओके, अब करिए जरा, इससे इसको 0 बनाए, यहाँ नंबर रखते हैं, नीचे के तीनों को 0 बनाते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए -1 कहाँ से 0 होगा, +1 से, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। -3 0 होगा +3 से, तो इसकी 3 से करके ऐड करिए। -5 0 होगा 5 से, तो इसकी 5 से करके ऐड करिए। तो R2 को बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 + R1 इधर लिख लीजिए। R2 को बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 + R1। R3 को बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 + 3R1। R4 को बनाने के लिए क्या करेंगे, R4 + 5R1। ठीक है, अब लगाइए जरा ऑपरेशन, तो देखिए ये चेंज हो गया, इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे क्योंकि ए नहीं रहता फिर चेंज हो जाती है ना। चलिए, फर्स्ट रो को आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ये यहाँ पर ऐड किया 0, इसको यहाँ ऐड किया 8 1, और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे -3। ठीक है, इसकी 3 से करके ऐड करिए 0, इसकी 3 से ऐड करके करेंगे, कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 ऐड करेंगे 16, उसकी 3 से करेंगे नो इफेक्ट क्योंकि 0 है, उसकी 3 से करेंगे -6, और यहाँ ऐड करेंगे तो -4। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप लिख कर सकते हैं। ठीक है, 5 से करिए, यहाँ ऐड करेंगे 0, जैसे 5 से करनी है, 5 15 0 और -10, इसकी 5 से करेंगे ना, और ये ऐड करनी है -5 9 9 7। फर्स्ट रो की 5 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो ऐड करनी है, तो ये 0 हो गया,
ठीक है, 15 और 9 को ऐड करिए, कितना हो गया 24। ये कितना आ रहा है 9, और इसको ऐड करेंगे तो यह। अब देखिए पहले ये देख लिया करिए कोई रो या कॉलम डिवाइड तो नहीं हो रहा है। देखिए हमारी ये वाली रो 4 से डिवाइड हो रही है और ये 3 से, तो कर दीजिए। यानी R3 को करने के लिए R3/4 और R4 को करने के लिए R4/3। तो ये करिए 1 3 0 -2, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, थर्ड को डिवाइड करिए 4 से, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, इसको 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। अब तो नहीं कोई डिवाइड हो रही है, नहीं। अब एक काम करिए, 1 के नीचे 0 आ गया, यहाँ नंबर, अब 2 नंबर और यहाँ 0 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये वाला कॉलम यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि देखिए 2 1 बनाया आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने क्या किया, C2 और C1 को, सॉरी C3 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि ये तो पूरा हो गया कॉलम। 0 1 1 3 3 8 4 8 -2 -3 -1 -1 करिए। अब देखिए एक नंबर के नीचे 0, 2 नंबर, इन दोनों को 0 बनाना, नंबर माने 0 हो सकता है बट 0 माने नंबर नहीं, इन 2 नंबर को रख के इन दोनों को 0 बनाना है। क्या बताया था हमने, R2 से 0 बनाना। तो देखिए 1 बनेगा -1 से, तो इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 3 बनेगा -3 से, तो इसकी -3 से करके कर देते हैं। तो R3 बनाने के लिए R3 में से R2 को माइनस करिए, और R4 बनाने के लिए R4 में से -3 R2 करिए, -3 से करके ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, ठीक है। थर्ड रो को करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, हमने इसको डायरेक्ट यहाँ माइनस किया 0, ये यहाँ माइनस किया -4, जब -1 में -3 ऐड करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। -3 से करके करेंगे 0, इसकी -3 से, देखिए अगर दिक्कत हो तो लिख लीजिए, 0 -3 -24 9, करिए 0 -3, 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9, और वो भी प्लस का, 0 3 8 और -1, तो 0 आ गया ना। देखिए अब यहाँ से कितना बचेगा -16, और ये कितना बच रहा है प्लस का 8। अब चेक करिए कोई डिवाइड हो रही है तो करिए, देखिए ये 2 से डिवाइड हो रही है और ये 8 से, कर लीजिए। यानी R3 को R3/2 और R4 को R4/8। तो देखिए डिवाइड करके क्या बनेगा आप लोगों का, ये बनेगा 1 0 3 -2 0 1 8 -3 0 0 -2 1। देखिए 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और यहाँ गई 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8। अब क्या करना है आप लोगों को, ये नंबर इसके नीचे 0, फिर ये 2 नंबर यहाँ 0, अब यहाँ 3 नंबर, इसको 0 बनाना इससे। तो बताइए -2 कहीं से 0 बनेगा, +2 से, तो इसकी -1 से करके यहाँ ऐड करिए। तो R4 को बनाने के लिए R4 + -1 R3, जरा करके देखिए, R3 की -1 से करिए, यही आएगा, और इसमें करिए ये वाला ऐड, तो देखिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 1 0 3 -2 0 1 8 -3 0 0 -2 1 0 0 0, ये खुद ही 0 हो गया। अदरवाइज हमें क्या करना था, एक नंबर 0, 2 नंबर के नीचे 0, 3 नंबर के नीचे 0, और यहाँ 4 नंबर लाने थे। ओके, यहाँ पर खुद ही 0 हो गया, इसका मतलब नंबर तो अब नहीं ला सकते हैं। हमने कल आप लोगों को क्या समझाया था, रैंक ऑफ ए क्या होता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी जो रो पूरी 0 नहीं है उसको काउंट करेंगे, और जो 0 है उसको छोड़ देंगे। ये पूरी रो 0 छोड़ दीजिए, 1 2 3, तो इसकी रैंक आ गई 3। और आप इसको इकोलोन में भी कन्वर्ट करो, इकोलोन फॉर्म से आई, अब नॉर्मल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ इसे I3 के इक्विवेलेंट दिखाना, बट अगर नॉर्मल से है तो आप ये आंसर नहीं देकर आएंगे यहाँ पर, अदरवाइज आंसर तो आपने निकाल दिया। नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हमें I3 लाना पड़ेगा। तो देखिए इस 1 से बताया था कॉलम में 0 बन जाते हैं आराम से। तो C3 को बनाने के लिए C3 -3 C1, -3 से करके ऐड करेंगे, -2 है तो उसकी +2 से करके ऐड करेंगे। C4 कितना आ जाएगा, C4 + 2 C1, तो देखिए क्या बनेगा 1 0 0 0, यहाँ पर नो इफेक्ट। इसमें सबसे अच्छी बात है कि और किसी नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -3 से करेंगे, देखिए बाकी सब 0, किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी नंबर्स आप लोगों के एज इट इज रहेंगे। ओके, अब यहाँ 1 बन गया आप लोगों का, इस 1 से इन दोनों को 0 बनाइए,
C3 को बनाने के लिए 8 बनेगा -8 से करिए, -3 बनेगा 3 से, तो इसकी 3 से करिए, तो ये हो गया -8C2, और C4 को बनाने के लिए C4 + 3C2। तो देखिए ये क्या बन जाएगा आप लोगों का 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 1 0 0 0 0। ओके, I3 बनाने के लिए यहाँ 1 चाहिए, इस कॉलम को या रो को, इस कॉलम को डिवाइड कर दीजिए, C3 को -2 से डिवाइड करिए, तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0। अब एक काम करिए, I3 माने यहाँ तक का लाना है, इसको 0 बना दीजिए, डायरेक्ट माइनस कर दें। C4 को बनाने के लिए C4 में से C3 को माइनस करिए, तो ये आ गया 0 1 0 0 0 0। जिन्होंने लेक्चर पहले वाले अटेंड नहीं किए हैं, पहले वो लेक्चर अटेंड करिए। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, I3 के। तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई, ये आई आप लोगों की नॉर्मल फॉर्म। तो जब आप नॉर्मल फॉर्म देंगे तो आप लोग ये आंसर देकर नहीं आएंगे, और अगर नॉर्मल से लिखा हो तभी आप नॉर्मल से करिए, अदरवाइज नॉर्मल से मत करिए। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी ट्राई करके देखने चाहिए। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चंस कोशिश करिए आप ट्राई करने की। नहीं होंगे तो आप कमेंट में बताइए, हम करेंगे। हमने आप लोगों को बताया रैंक में डिवाइड भी कर सकते हैं, किसी भी रो को छोटा करने के लिए माइनस करके भी उसके नंबर्स को छोटा कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, 6 2 4 1 1 -1 8 0 8। पहले कोशिश करिए मैट्रिक्स को थोड़ा छोटा करिए। देखिए ये 2 से डिवाइड हो रही है, ये 8 से, तो कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, C1 को C1/2 और C3 कॉलम को C3/8, ये कॉलम कहलाते हैं और ये रो। तो A मैट्रिक्स कन्वर्ट होके इक्विवेलेंट लिखेंगे, A नहीं लिखेंगे। 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 1 1 -1। 8 से डिवाइड करिए, 3 2 -3। ओके, अब देखिए 1 से 0 बनाना इजी होता है, या तो ये रो यहाँ ट्रांसफर करिए या ये कॉलम ट्रांसफर कर लीजिए, ये ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि यहाँ 3 और 2 नंबर है। तो C2 और C1 को इंटरचेंज करिए। जब इंटरचेंज करते हैं तो ये साइन लगता है, 1 1 -1 3 1 2 1 0 1 3 2 -3। बल्कि ये इंटरचेंज करते तो और भी इजी था। ठीक है, अगर ये वाला इंटरचेंज करते तो और भी इजी था, 1 0 बना हुआ आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ माइनस कर सकते हैं और इसको यहाँ प्लस, तभी तो 0 बनेगा। R2 को बनाने के लिए R2 में से R1 को माइनस करिए, और R3 को बनाने के लिए R3 में R1 को प्लस करिए। 1 3 1 3, तो ये क्या हो गया 0। इसको यहाँ माइनस करेंगे -2, इसको यहाँ माइनस करेंगे -1, इसको यहाँ माइनस करेंगे -1, इसको यहाँ ऐड करिए 0, इसको यहाँ ऐड करिए 5, इसको यहाँ ऐड करिए 2, और इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 0। ओके, चेक करिए कोई रो या कॉलम डिवाइड तो नहीं हो रहा है, नहीं। अब एक काम करिए, एक नंबर के नीचे 0 आ गया, 2 नंबर होने चाहिए। अब देखिए 1 से 0 बनाना आसान है, ये कॉलम यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, C3 और C2 को इंटरचेंज करिए। ठीक है, अब ये 2 नंबर इसे 0 बनाना है, तो देखिए कैसे 0 बनेगा, 2 बनेगा -2 से, तो इसकी 2 से कर दो तो आ जाएगा -2। तो यानी R3 को बनाने के लिए R3 + 2R2, यानी इसकी 2 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसकी 2 से करेंगे तो -2 मिल जाएगा। भाई पहले R1 से 0 बनाते हैं, फिर R2 से, तो -1 से 2 को 0 कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। तो ये कितना आ जाएगा 1 0, पहली रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज। अब करिए, देखिए नहीं तो लिख के देख लीजिए, इसकी 2 से करिए, पहला 0, ये -2, ये -4, ये -2, ऐड करिए 0 2 5 0, तो ये कितना आ गया 0 0 1 और -2। ओके, 1 नंबर के नीचे 0 आ गया, 2 नंबर्स के नीचे 0 आ गया, और यहाँ गए 3 नंबर्स। ओके, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आप लोगों को अब इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट आपने कर दिया। 1 नंबर के नीचे 0, यहाँ 2 नंबर्स 0 और यहाँ तीनों नंबर्स। अब देखिए 4 तो है नहीं, जो आप लोग 0 बनाओगे तो इसका मतलब इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, कोई भी रो पूरी 0 नहीं है, इसका मतलब सारी रैंक काउंट होंगी। तो रैंक ऑफ A = 1 2 3। कोई रो पूरी 0 होती है तो उसको आप छोड़ देते हैं।
सॉल्यूशन नंबर थर्ड करिए। आपको ए क्या गिवन है, 3 5 माइनस 2 11 13 2 1 माइनस 1 4 5 माइनस 11 8 माइनस 8। अब देखिए जरा, सबसे पहले 1 से 0 बनाना इजी रहता है, या तो आप इसे छोटा कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इस कॉलम को यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, यानी C1 और C3 को इंटरचेंज करिए। 1 माइनस 1 4, मिड वाला ऐसे ही रहेगा, ये कॉलम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब करिए जरा। अब बताइए, माइनस R1 से बनाते हैं पहले 0, 1 माइनस 1 0 बनेगा 1 से, तो ये डायरेक्ट ऐड करेंगे। 4 बनेगा माइनस 4 से, तो इसकी माइनस 4 से करके ऐड करेंगे। तो R2 को करने के लिए R2 प्लस R1 R3। फिर देखिए 4 कहाँ से 0 बनेगा, माइनस 4 से, और माइनस 4 कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस 4 से R1 की करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ मैं दोनों नंबर सेम रखती हूँ, R2 को बनाने के लिए R2 में, R3 को बनाने के लिए R3 में क्या करें, हर बार मैं पहला नंबर सेम रखती हूँ, केवल जो ऑपरेशन लगाती हूँ बाद वाले पर लगाती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट रो को एज इट इज रखिए, इसको यहाँ ऐड किया, इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 24 8, और इसको ऐड करेंगे तो 6। ठीक है, माइनस 4 से चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। देखिए माइनस 4 से की यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ऐड करिए, 4 2 माइनस 2 माइनस 8, ये 0 हो गया, यहाँ 42 हो गया, यहाँ 14 हो गया, और यहाँ 28। अब देखिए अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा तो कर लीजिए। देखिए ये वाली डिवाइड हो रही है आपकी किससे, अच्छा 6 से नहीं कर सकते, 8 है ना यहाँ पर, एक बार चेक कर लीजिए 8 ही आ रहा है ना। तो यानी कि आप 2 से कर सकते हैं यहाँ पर। तो R2 को करने के लिए R2 अपॉन 2, और R3 को करने के लिए R3 अपॉन माइनस 14, क्योंकि तीनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे। 11 3 5, 2 से करिए 12, 2 से करा 4, 2 से करा 3। ठीक है, इसे करिए 3 आ जाएगा, 14 से माइनस 14 से करेंगे प्लस भी हो जाएगा। ओके, अब देखिए कोई रो या कॉलम डिवाइड तो नहीं हो रहा है, नहीं। अब देखिए हमें 0 बनाना है, तो या तो एक काम करिए, इसको ऊपर करिए, 3 से 12 बना लेंगे, 12 से 3 में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो एक काम करते हैं R2 और R3 को इंटरचेंज करते हैं, नहीं तो उल्टा करना पड़ जाएगा ना। करिए जरा इसकी। आप देखिए 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस कर दें, 12 बनाने के लिए 3 से 12 कैसे बनेगा, माइनस 4 से। तो R3 को बनाने के लिए R3 प्लस माइनस 4 R2 बताया था, सेकेंड ऑपरेशन सेकेंड रो पर लगता है, फर्स्ट रो के नीचे सारे 0, सेकेंड रो के नीचे 0, तो इसका 0 बनाना है यहाँ पर। तो कैसे बनेगा, 1 11 3 5, इनको एज इट इज रखा, इसको भी एज इट इज रखा। आप करिए जरा, माइनस 4 से 0, माइनस 12, माइनस 4 एंड माइनस 8, उसमें R3 ऐड करिए, 0 12 4 3, तो क्या आ गया यहाँ 0 0 0, और ये आ गया माइनस 5। अब देखिए फर्स्ट रो में नीचे के सारे नंबर 0, फिर सेकंड रो तक, फिर नीचे के सारे 0, यहाँ 3 नंबर होने चाहिए, कॉलम यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या होगा C3 और C4। अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो देखिए इकोलॉन में कन्वर्ट हो गई, और अगर आप चाहें तो नॉर्मल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने सिखा दिया आप लोगों को। तो फर्स्ट रो उसके नीचे 0, सेकंड रो तक नंबर, उसके बाद 0, थर्ड रो तक नंबर, तो इसका तो कोई भी रो 0 नहीं है। तो इस केस में जो आपकी रैंक ऑफ ए है वो कितनी आई, 3। आई होप आगे का क्वेश्चन कर सकते हैं, हम करें। सॉल्यूशन नंबर 4 है आपका, ए क्या गिवन है, ए गिवन है, देखिए ऐसे 2 से डिवाइड कर रही हूँ यहीं पे, तो देखिए C1 क्या आ रहा है, C1 अपॉन 2, इसको यहीं चेंज कर देते हैं, 1 2 2 1 7 माइनस 3 3 13 माइनस 1। ओके, अब आगे ऑपरेशन लगाएंगे, 2 कहाँ से 0 बनेगा, माइनस 2 से, ये 2 भी कहाँ से 0 बनेगा, माइनस 2 से। तो क्या करेंगे, R2 को बनाने के लिए R2 माइनस 2 R1, और R3 को बनाने के लिए R3 माइनस 2 R1। ठीक है, तो फर्स्ट रो को एज इट इज रखिए, 1 1 3, माइनस 2 से करिए, देखिए माइनस 2 माइनस 6, इसकी माइनस 2 से करिए, फर्स्ट रो की ये वाली ऐड करिए, 2 7 और 13, 2 माइनस 2 0, ये 5 आएगा, और यहाँ 7। फिर दोबारा नेक्स्ट में भी आपने क्या किया,
2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए और सबसे नीचे वाली ऐड करिए, ये 0, ये -5 -7 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, इस नंबर से 0 बनाए, डायरेक्ट ऐड कर दूं यहाँ पर। तो R3 को बनाने के लिए ये रफ वर्क में करिए, R3 + R2 इसलिए रफ नहीं कर रहे ताकि आप लोग बाद में भी नंबर देख सके हमने क्या किया था। ये यहाँ ऐड करिए 0 0 0। अब देखिए 1 नंबर 0, 2 नंबर 0, 3 नंबर्स होने चाहिए थे बट ये खुद ही 0 हो गया। एक रो पूरी जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी आ गई, 2। ये हमने आप लोगों की इक्लोन से फाइंड की। अगर इसे नॉर्मल पर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ माइनस करिए, -3 से करके यहाँ माइनस करिए। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 और फिर 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस, तो आपकी ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म के लिए आप लोगों को थोड़े से स्टेप और लेने पड़ते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप इक्लोन से करके आइए। अगर ना दिया हो तो, अगर कहेंगे नॉर्मल फॉर्म से करिए तो नॉर्मल से ही करना पड़ेगा। ओके, आई होप आप लोगों को रैंक क्लियर हुई होगी। प्लीज अगर लेक्चर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।